हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बिजनेस का क्या रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हम इस पूरे क्वेश्चन में कवर करेंगे। देखेंगे कि बिजनेसेस क्या क्या करती है ताकि वो बिजनेस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले है कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, क्लियर पॉलिसीज ऑन एनवायरमेंटल केयर। तो जो टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, जो सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएक्सओ, डायरेक्टर जो होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स वगैरह, जो भी टॉप लेवल पे सारे हमारे स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज होता है, उनका काम होता है कि सारे क्लियर पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना, उसको रेगुलेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे बिजनेसेस में, ताकि हम एनवायरमेंट का ध्यान रख सके, एनवायरमेंट की केयर कर सके। इसलिए हमें सारे पॉलिसीज क्लियरली हमारे बिजनेस में लाना है और उसको कैरी आउट करना है, सबको फॉलो करना है। ठीक है, और हमारे जो बाकी लेवल्स के एम्प्लॉयज है उनको भी बताना है कि ये सारी पॉलिसीज हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो गया। फिर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एट ऑल लेवल। तो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स नहीं या टॉप मैनेजमेंट नहीं, पर बाकी के भी लेवल के जो सारे स्टाफ है, सारे एम्प्लॉयज है, उनमें भी अवेयरनेस होना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एनवायरमेंट को लेके, उसके प्रोटेक्शन को लेके एम्प्लॉयज की, सारे ही लेवल के एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कंडक्ट करनी चाहिए, ऑडिट लेनी चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि हम ये पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स, रिड्यूस वेस्ट, यूज इको फ्रेंडली इनपुट्स। तो ऐसे प्रकार के हमें टूल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी को इंडल्ज करना है अपने बिजनेस में, जिसके वजह से मैक्सिमम जो हार्म हो रहा था वो हम एलिमिनेट कर दे। ठीक है, जो वेस्ट हो रहा था उसको रिड्यूस करे। ठीक है, और ऐसे मटेरियल्स को यूज करे जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करे। तो इसलिए हम इको फ्रेंडली मटेरियल, रॉ मटेरियल पे शिफ्ट हो जाए, ताकि हम लोग का जो आउटपुट आएगा उससे ज्यादा हार्म क्रिएट नहीं होगा एनवायरमेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। फिर है कंप्लायंस विथ लॉज, फॉलो एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रिक्टली। तो जो भी एनवायरमेंट के रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना ही है हर लेवल पे, हर एक एम्प्लॉय को। सारे बिजनेस में जितने लोग इंडल्ज है सबको इन जो सारे ये जो कंप्लायंस है, ठीक है, ये जो सारे लॉज है उनको कंप्लाई करना है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, और कुछ भी गलती नहीं करनी है इन चीजों में लेके, क्योंकि छोटी गलती फिर बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। फिर है पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोग्राम्स, ट्री प्लांटिंग, क्लीनिनेस ड्राइव। तो बिजनेस को ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्री प्लांटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्राइव वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि वो लोग इस पर्टिकुलर पब्लिक प्रोग्राम को और उसमें इंडल्ज होके और उसमें बेसिकली उसको हेल्प कर सके, हमारे पर्टिकुलर कम्युनिटी को हेल्प कर सके। ये उनका मोस्टली उनका इनपुट होता है, मोस्टली उनका मोटिव होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर ये पीरियोडिक असेसमेंट, रिव्यू एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रेगुलरली। तो पीरियोडिक असेसमेंट जैसे हमारे पर्टिकुलर बिजनेस के पीरियोडिक असाइनमेंट्स हम करते हैं, ऑपरेशंस को लेके, प्रोडक्शन, सेल्स को लेके, कि हम लोग रेगुलरली चेक रखते हैं कि क्या सेल्स चल रही है, कैसा काम चल रहा है ना, ऑपरेशंस में कुछ दिक्कत है क्या, इसका रेगुलर चेक जैसे रखते हैं, वैसे जो हम एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट को लेके जो चीजें कर रहे हैं, पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ड्राइव्स को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको भी हमें रेगुलरली चेक करना है। हमारा जो परफॉर्मेंस है एनवायरमेंट को लेके उसको रेगुलरली चेक करना है और उसको रिव्यू करना है। ठीक है, आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स भी होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करना है कि हम लोग ये सारे एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है उसको इंडल्ज कर रहे हैं हमारे बिजनेस में और उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर है बिजनेस एथिक्स। तो
अभी देखा अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था और इस क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया है, ये 2 ही क्वेश्चन है, मतलब ये 2 ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पूछे जा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, पूरा फुल फ्लेज से पूछते हैं या फिर कुछ पार्ट आपको पूछते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज गाइडिंग बिजनेस कंडक्ट गोज बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट। तो लीगल रिक्वायरमेंट या लीगल जब हम बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, तो उससे भी बियॉन्ड, उससे भी आगे हम जब मोरल या प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सही गलत की बात करते हैं, अच्छे बुरे की बात करते हैं, तब एथिक्स की बात आती है, ठीक है। तो जब भी एथिक्स का क्वेश्चन आता है तो आपको मोरल, प्रिंसिपल, वैल्यूज ये वर्ड यूज करने ही करने हैं रिपीटेटिवली। ये क्वेश्चन अगर मतलब कोई भी घुमा फिरा के रिपीटेटिव क्वेश्चन अगर बनता है, कोई भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये कीवर्ड जो है रिपीटेटिव यूज किए जाते हैं और आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 जो कीवर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्ड ट्रस्ट, एनहांस रेप्यूटेशन, एंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो जो बिजनेस एथिकल होते हैं, जो सही तरीके से एक सही डायरेक्शन से काम करते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर्स के मन में, अपने कस्टमर्स के दिल में, ठीक है। रेप्यूटेशन जो होती है उसको एनहांस करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले, ठीक है। देखो बहुत सारे बिजनेसेस जो है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनिशियल लेवल पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट 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 नहीं सोचते। वो पहले सोचते कि मैं सेट करूंगा सब कुछ, सरवाइव करूंगा, कस्टमर्स को का ट्रस्ट, कस्टमर की लॉयल्टी गेन करूंगा, इसलिए वो सारे प्रकार के एथिक्स, उसके नॉर्म्स, मोरल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हम एथिकली बिजनेस करेंगे तो सारे कस्टमर्स हम हमारे पास ही रहेंगे, हम कस्टमर्स को गेन कर पाएंगे और वो हमारे साथ ही बने रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे तो फिर वो ग्रो भी कर पाते हैं और बिजनेस को एक्सपांड भी कर पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस में कि जिस जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से प्राइसिंग होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट। तो हम जो सारे वर्कर्स है, हर एक लेवल के जो वर्कर्स है, उनको रिस्पेक्टफुली हमें ट्रीट करना चाहिए, कोई भी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, तो किसी से भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके कस्टमर्स हो, आपके स्टेक होल्डर्स हो, शेयर होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज हो, सप्लायर्स हो, किसी के साथ भी आप कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो तो एक ऑनेस्ट वे में होना चाहिए। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होने के लिए उसको कुछ भी नहीं बोलना है, सामने वाले पार्टी को कुछ भी नहीं बनाना है और कुछ भी नहीं क्रिएट करना है कि हाँ उसके वजह से सामने वाले को हार्म हो रहा है, चलेगा, लेकिन मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है ना। ऐसे चीजों में इंडल्ज नहीं होना है। ऐसी चीजें लॉन्ग रन के लिए काफी खतरनाक होती है, काफी बेकार उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे इस चैप्टर का, वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। आप ये फटाफट से नोट डाउन कर लो और उसको हम कवर कर लेते हैं। ओके क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो क्या क्या एलिमेंट्स है? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट्स, लीडर्स मस्ट सेट एथिकल टोन। तो जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, ठीक है, वहां पे जो स्टाफ होता है, उन लोगों को जो भी वो बाकी के लोगों से बात करते हैं, जैसे भी तरीके से बात करते हैं, उनका जो टोन होता है वो एथिकल होना चाहिए। मतलब उनको एक रिस्पेक्टफुल टोन में, एक प्रॉपर टोन में बात करनी चाहिए। किसी से भी वो बात कर रहे हैं, अपने भी सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, कोई भी लेबर से बात कर रहे हैं, तो उनका जो टोन होता है बात करने का, वो एथिकल टोन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल टोन होना चाहिए। कैसे भी तरीके से वो बात नहीं कर सकते। फिर है कोड ऑफ कंडक्ट, रिटर्न गाइडलाइंस फॉर एथिकल बिहेवियर। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ये एथिकल बिहेवियर को लेके सारे रिटर्न गाइडलाइंस, मतलब रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए और उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं।
फिर एक कंप्लायंस मैकेनिज्म, सिस्टम्स टू मॉनिटर एंड एनफोर्स एथिक्स। तो सिर्फ हम बोल रहे हैं कि एथिक्स एथिक्स हम एथिक्स फॉलो करते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को फॉलो करता है ना, एथिक्स मेंटेन करते हैं हम, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एप्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे आप मॉनिटर कर सको रेगुलरली हमारे जो भी एथिक्स है उनको, ठीक है, जो हम लोगों ने एथिक्स को एनफोर्स किया है उनको हम रेगुलरली सिस्टमैटिक वे में मॉनिटर कर सके, ठीक है। फिर है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन इन क्रिएटिंग एंड फॉलोइंग एथिकल पॉलिसीज। तो सारे जो एम्प्लॉयज है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है ना बिजनेस एथिक्स में, कि जो सारे एम्प्लॉयज है उन लोगों को इंडल्ज होना चाहिए, हमें उनको इंडल्ज करवाना चाहिए कि सारे जो एथिकल पॉलिसीज है उनमें, ठीक है, उनको हमें सिखाना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। ये जो सारे एथिकल पॉलिसीज है वो आपको भी फॉलो करने हैं, इस वे में फॉलो करने हैं, ठीक है, और उनको इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट कराने भी लगाना चाहिए। फिर है मेजरिंग रिजल्ट, पीरियोडिक इवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस। तो जैसे हम लोगों ने ये मैकेनिज्म क्रिएट किया है तो ये इसी के लिए किया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, मतलब पहले तो हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है कि ये जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, एथिक्स के रिलेटेड जो नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे कि नहीं, सारे लोग, सारा स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कहीं पे भी लूप होल मिलता है, कहीं पे भी कोई गलती मिलती है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वहां पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस को लेके। आई होप आपको ये पॉइंट काफी इजी है, काफी क्या बोलते हैं बेसिक है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल पर्सपेक्टिव से। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि इजी चीजों का फायदा उठाओ, इजी कॉन्सेप्ट का फायदा उठाओ। ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ऐसे ऐसे आप लिखने चाहिए चुटकियों में, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको हेडर से याद होनी चाहिए। बच्चों को अंदर का कॉन्सेप्ट पता होता है, हेडर भूल जाते हैं, हेडर को अच्छे से याद रखो। इन केस याद करने के बाद भी अगर आप भूल जाते हो 1%, तो आप खुद का हेडर बना के लिखो, जो कंटेंट आपको अंदर का पता है, एक कुछ भी उसका कीवर्ड उठाओ, उसका हेडर बनाओ और लिख दो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। अगर आपका वैलिड आपने कीवर्ड लिखे, वैलिड आपने स्टेटमेंट लिखे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, तो आपकी कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। आज के क्लास के जितने भी हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, क्वेश्चन किए, वो आप क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।